बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास हमने एक्सरसाइज 2.6 की जो लास्ट क्वेश्चन है उसको स्टार्ट किया हुआ है। उसका एक पार्ट मैंने अपनी पहली वीडियो में आपको समझाया था। उम्मीद है वो आपने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लिया होगा। इसका सेकंड पार्ट जो है मैं कर रही हूँ। ये तीनों पार्ट जो हैं इसके थोड़ा सा डिफरेंट है। लॉजिक तो एक ही यूज़ हुई है लेकिन उसको सॉल्व ज़रा डिफरेंट वे में हमें करना है, इसलिए मैं आपको ये वाला पार्ट भी करके दे रही हूँ। देखिए यहाँ पे भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं प्रोडक्ट फॉर्म में, और यहाँ भी एक एक्सप्रेशन जो है कॉम्प्लेक्स नंबर को जो है ना बिखेर के लिखा हुआ है। तो हम देखेंगे कि पहले इनको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑन बोथ साइड जो है ना कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिखने की कोशिश करेंगे, फिर बाद में हम उसको कंपेयर करेंगे। तो पहले मैं ये मल्टीप्लाई करूंगी जी 3 को इस पूरे से, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3y आयोटा। अब 2 आयोटा को इससे तो माइनस 2x आयोटा, ये माइनस है तो प्लस 2y आयोटा का स्केयर इक्वल, इधर ये 2 बाहर है इसको अंदर लेके जाते हैं। ये 2x माइनस 2 2 जा 4y आयोटा प्लस 2 आयोटा माइनस 1। ठीक है, ये जो 2 बाहर था उसको मैं सिर्फ अंदर लेके गई हूँ। अब इसमें जिसके साथ आयोटा है वो अलग कर लें, वो इमेजिनरी पार्ट होगा, और जिसके साथ नहीं है वो अलग। तो ये 3x ये आयोटा का स्केयर है, तो एक स्टेप और कर लेते हैं इसमें, प्लस ये 3y माइनस 2x इसके साथ आयोटा है, ये कॉमन ले लिया। ठीक है, प्लस 2y और ये माइनस 1 आयोटा का स्केयर इक्वल। अब इधर 2x और ये वाला माइनस 1 इसके साथ भी आयोटा नहीं है, ये अलग हो गया। अब इसके साथ दोनों के साथ आयोटा है तो हम ये कॉमन लेंगे, क्या आ जाएगा ये प्लस 2 माइनस 4y और इसके साथ ये आयोटा। ठीक है, ये प्लस वाला मैंने पहले लिख लिया। अब इधर भी ये भी रियल पार्ट है, इसे भी इधर ले आते हैं। 3x माइनस 2y ये सारा, ठीक है, माइनस 2y और इधर प्लस 2, बल्कि अगर इसको हम पहले लिख लें तो अच्छा है, x 2x प्लस 3y और फिर ये इसके साथ आयोटा इक्वल। अब ये 2x माइनस 1 रियल पार्ट हो गया, 2 माइनस 4y और ये इसका इमेजिनरी पार्ट। देखें अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है। जिसके साथ आयोटा नहीं है वो रियल पार्ट, जिसके साथ आयोटा है वो इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, वो हमने दोनों साइड पे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर लिया। अब हम कंपेयर करेंगे बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। जी ये रियल पार्ट है और इसका ये रियल पार्ट है, यानी 3x माइनस 2y इक्वल है 2x माइनस 1। अब इसको भी मैं सारा एक साइड पे लाके इसकी इक्वेशन जो है सेट करते हैं। ये 2x इधर आ जाएगा, 2x माइनस 2y इक्वल माइनस 1। तो 3x में से 2x निकाल दें, एक x बच गया, माइनस 2y इक्वल माइनस 1। ये इक्वेशन 1 बनी। ठीक है, अब दूसरी ये इमेजिनरी पार्ट है, 2 माइनस 2x प्लस 3y ये इमेजिनरी पार्ट, और उस तरफ क्या है 2 माइनस 4y। अब इसमें से y को इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा माइनस 2, बल्कि इसको यहाँ पे हम ऐसे लाइन लगा लेते हैं, 2x प्लस 3y ये इधर आएगा तो प्लस 4y इक्वल ये 2, माइनस 2x 4 और 3 प्लस के 7y इक्वल ये 2। ये इक्वेशन हो गई है 2। ठीक है, अब देखें दो इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमने करना है सॉल्व। तो ये x है और यहाँ माइनस 2 है, तो अगर हम इस इक्वेशन को भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके साथ कोफिशिएंट सेम हो जाएगा। ठीक है,
तो मैं इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2x माइनस 4y इक्वल -2। ये इक्वेशन 1 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। अब ये वाली इक्वेशन मैं इसके नीचे लिखूंगी -2x प्लस 7y इक्वल 2। अब हम इसको करेंगे ऐड, ये कट गया। अब 7 में से 4 निकालें तो 3y, बड़ा 7 है इसका साइन लगेगा, इक्वल 2। तो यहाँ से अब y की वैल्यू निकल आएगी 2 ये 3 इसके साथ जाके नीचे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये y की वैल्यू हमने 1 निकाल ली। अब ये y की वैल्यू आप दो इक्वेशन है हमारे पास, ये 1 है और ये 2 है, दोनों में से किसी में भी आप पुट कर सकती हैं। मैं पुट कर रही हूँ 1 में। देखें, ये देखा करेंगे जो सबसे इजी या छोटे कोफिशिएंट वाली इक्वेशन हो रहा उसमें आप पुट करें। तो मैं इसमें पुट कर रही हूँ, पुट y इज इक्वल टू 2/3 इंटू 1। ठीक है, ये इक्वेशन 1 है। तो हम यहाँ पे इसकी पुटिंग कर लेते हैं। ये है x माइनस 2, y की वैल्यू क्या है 2/3 और इक्वल क्या है -1। ठीक है, ये x माइनस 2, y की वैल्यू मैंने ये पुट की है, फिर इक्वल -1। अब मैं इसको सॉल्व करती हूँ। देखिए ये ऊपर नीचे कैंसिल नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, 2 2 4/3 इक्वल -1। हम इसे उस तरफ ले जाते हैं, -1 ये उस तरफ जाएगा, प्लस 4/3। एलसीएम लेंगे, 3 आ गया, -3 प्लस 4, 4 में से 3 निकाल दें, 1/3, यानी x की वैल्यू 1/3। ठीक है, तो इस तरह से देखें हमने कितने आसानी से ये अननोन फाइंड कर लिए। x की वैल्यू है 1/3 और y की वैल्यू है -2/3। दिस इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस। देखें, अगर हमें मेथड आता हो, समझ में आया हुआ हो, तो क्वेश्चन खुद ब खुद चलता चला जाता है, खुद ब खुद होता चला जाता है। ठीक है ना, तो उसकी लॉजिक को, उसके कॉन्सेप्ट को समझें कि हमने सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है कॉम्प्लेक्स नंबर का दोनों साइड पे। अगर कुछ भी दिया हुआ है, स्केयर दिया हुआ है, जैसे कि इसके नेक्स्ट पार्ट में स्केयर दिया हुआ है, तो आप उसको स्केयर को खोलें, इधर जो कुछ भी है अंदर बाहर मल्टीप्लाई करके उसकी भी स्टैंडर्ड फॉर्म बना दें। जब दोनों साइड पे स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाए तो फिर उसको कंपेयर करें, रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल लें और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल लें, क्योंकि उसने खुद कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल रखे हैं। और इक्वल ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर की कंडीशन यही है कि उसके रियल और इमेजिनरी पार्ट आपस में इक्वल हों, तब ही वो इक्वल होते हैं। ठीक है, जब वो हमने इक्वल लेके दोनों की इक्वेशन बनाई तो उन इक्वेशंस को अब सिर्फ सॉल्व करना है। और उसके मेथड हमारे पास बहुत सारे हैं, जिस मेथड से आपको इजी लगे आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, इक्वेशंस के सिस्टम को सॉल्व करने के मैं आपको फिर से एक बार वो चीज़ रिमाइंड कर देती हूँ कि सॉल्व करने के हमने 8th में 3 मेथड पढ़े थे, बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, राइट। 9th में भी हमने उसको 2 मेथड से सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया, मैट्रिसेस की मदद से, बाय क्रैमर रूल एंड बाय मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड। तो अगर आप मैट्रिक्स वाला मेथड यूज करना चाहें तो वो भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, सोल्यूशन वही सेम निकलेगा, किसी भी मेथड से आप निकालें आपका आंसर सेम आएगा, राइट। उम्मीद है आपको ये एक्सरसाइज अब कंप्लीटली आपकी जो है समझ में आ गई होगी। इसकी जो बेसिक चीज़ें हैं, इसमें हमने क्या क्या देखें, बेसिक प्लस करना, माइनस करना, कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, और फिर इन्हीं चीज़ों को यूज़ करके अननोन फाइंड करना, यहाँ तक हम इसे ले आए हैं। ये हमारा नया सब्जेक्ट था कॉम्प्लेक्स नंबर का, इस पे भी हमने काम किया और उम्मीद है अब आपको ये चीज़ अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।